Stupid Genius. Welcome to the Stupid Genius and today we are going to talk about knee joint. Joint तो पता ही होगा ना क्या होता है. Joint when two bones come together and form कुछ तो है ना. So it is not necessary कि joint आपको movement provide करे. There are a lot of the joints in our body like sutural joints, fibrous joints. They do not show any movement, but the synovial joints they show a lot of the movements. So knee joint is also a type of synovial joint. अच्छा, जब भी हम जॉइंट्स के बारे में लिखते हैं ना, जब भी जॉइंट्स का ऊपर क्वेश्चन आता है और वेन एवर समवन आस्क यू अबाउट जॉइंट्स, तो जॉइंट्स में आपको क्या क्या बताना होता है. फर्स्ट किस टाइप की जॉइंट्स है ना. व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ दैट जॉइंट, व्हाट आर द मूवमेंट दैट आर पॉसिबल ऑन दैट जॉइंट, and then the capsule, the ligament is one of the most important part, and the muscle which are responsible for the producing the different movement है ना. so these are the topics जो एक joint के अंदर आता है. So we are going to discuss all the topics and we have to draw a diagram. 2-3 diagrams भी बनाएंगे, ठीक है. So now पहले हम देखते कि नी जॉइंट होता किधर है. तो we know the knee joint is present in the lower limb and this is what a knee joint look like. ऊपर से फीमर आएगा, नीचे से टिबिया. So these two bones will participate in forming of the knee joint. और वहाँ पे पटेला भी होता है, तो पटेला is also there, right? But पटेला knee joint में participate नहीं करता. There is also there is a different joint for the patella and the femur, ठीक है. नाउ हमें इसमें बहुत सारे लिगामेंट्स देखने हैं. एक्चुअली नी जॉइंट्स में ना इतने सारे लिगामेंट्स हैं ना कि नॉर्मली नी जॉइंट के ऊपर जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो तुम नी जॉइंट के ऊपर जितने लिगामेंट्स हैं ना वो भी लिखोगे तो सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है. नाउ सी एक एक करके पढ़ते हैं. नी जॉइंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट. अच्छा, जब भी हम जॉइंट डिस्क्राइब करते हैं ना तो हमें बताना होता है कि वो कॉम्प्लेक्स है, कॉन्डाइलर है ना, या फिर साइनोवियल है, या फिर फाइब्रस है, किस टाइप का जॉइंट है वो. सो फर्स्ट नी जॉइंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट. और क्यों कॉम्प्लेक्स जॉइंट इसलिए है क्योंकि द जॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट बाय द मेनिस्कस. इसका मतलब क्या, देखो जो हमारे नी जॉइंट होती है ना, राइट, तो ऊपर से ही रहा फीमर, नीचे रहा टिबिया, इसके बीच में जो आपको ये डिस्क दिख रहा है, ये डिस्क, दिस आर कॉल्ड मेनिस्कस. सो दिस डिस्क डिवाइड्स दिस जॉइंट. दो भी नी जॉइंट क्या है, नी जॉइंट इज अ साइनोवियल जॉइंट, राइट. तो साइनोवियल जॉइंट क्या है, तो इनके बीच में कैविटी होनी चाहिए. सो ऊपर से क्या है, ये रहा हमारा ऊपर फीमर है ना, और नीचे हमारा टिबिया. तो इनके बीच में जो ये स्पेस बन गया ना, इसको क्या बोलेंगे, साइनोवियल स्पेस, राइट. साइनोवियल कैविटी और द जो हमारा नी जॉइंट का कैविटी है वो कैविटी, राइट. तो इसमें क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड होगा, इसमें होगा साइनोवियल फ्लूइड. तो ये जो कैविटी अभी बन गई है ना पूरी, इसको डिवाइड कौन करता है, ये मेनिस्कस. सो दिस मेनिस्कस विल डिवाइड दिस नी जॉइंट कैविटी इनटू 2 अपर कंपार्टमेंट एंड द लोअर कंपार्टमेंट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स जॉइंट. समझ आया क्या आपको, राइट. नाउ कॉम्प्लेक्स जॉइंट इज knee joint is divided into 2 compartment by the meniscus, upper compartment and the lower compartment. Now it is condylar. What do you mean by condylar? 2 condyles of the femur and the 2 condyles of the tibia will participate to form this joint, right. Medial and the lateral condyle of the femur and the tibia will participate to form this joint. Condyle का मतलब क्या, सी जो अब दिख रहे हो ना, दिस इज कॉन्डाइल, दिस कॉन्डाइल, दिस इज कॉन्डाइल, कॉन्डाइल, राइट. तो मीडियल कॉन्डाइल एंड लैटरल कॉन्डाइल. तो मीडियल कॉन्डाइल मीडियल से पार्टिसिपेट करता है, लैटरल कॉन्डाइल लैटरल से पार्टिसिपेट करता है. ऑब्वियस ही बात है भाई, इसमें क्या दिमाग लगाना है, राइट. सो इट इज ऑल्सो कॉन्डाइलर जॉइंट. नाउ सैडल जॉइंट इज बिटवीन द फीमर एंड द पटेला. वी नो देयर इज अ नी जॉइंट. ये जो था ना हमारा कॉन्डाइलर जॉइंट, तो कॉन्डाइलर जॉइंट इज बिटवीन द फीमर एंड द टिबिया, बट द सैडल जॉइंट इज बिटवीन द फीमर एंड द पटेला, राइट. नाउ मॉडिफाइड हिंज जॉइंट. अच्छा, हिंज जॉइंट का मतलब क्या होता है, हिंज जॉइंट मतलब होता है जो ओनली 2 मूवमेंट्स पॉसिबल होती है जिसमें, जैसे कि ये देखो इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स. इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आइदर आई कैन फ्लेक्स, राइट, मैंने क्या किया, फ्लेक्स कर दिया, और आइदर आई कैन एक्सटेंड. सो देयर इज ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इन माई इंटरफेलेंजियल जॉइंट. तो जहाँ पे भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है उसको क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट. बट इन नी जॉइंट देर इज स्लाइट रोटेशन इज ऑल्सो, राइट. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मॉडिफाइड हिंज जॉइंट. और सबसे लास्ट में हम इसका मैकेनिज्म पढ़ लेंगे, ठीक है. मैं दिखाता हूँ आपको. सी this is what flexion, extension, locking and unlocking. These are the 4 movements which are possible in the knee joint, ठीक है. तो अभी फिलहाल क्या याद रखो, knee joint is a what modified hinge joint. क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें होता है hinge joint, क्योंकि इसमें flexion extension होता है. और modified क्यों, क्योंकि इसमें locking and unlocking भी होती है ना. तो these are the 4 movement which are possible in the knee joint. Now
ये आपको सारा समझ आ गया क्या? नी जॉइंट को मैंने मॉडिफाइड क्यों बोला कि देयर इज अ मोमेंट पर दिस मोमेंट परमिट्स फ्लेक्शन एक्सटेंशन, hence it is called knee joint, but there is slight amount of the axial rotation, that is locking and unlocking वाला कॉन्सेप्ट। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड हिंज जॉइंट। अब वो किधर रोटेट होता है वो बताऊंगा। मीडियल रोटेशन एंड लैटरल रोटेशन होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैप्सूल ऑफ द जॉइंट। याद करो जैसे हमने शोल्डर जॉइंट में पढ़ा था, हमने कैप्सूल पढ़ा था, फिर लिगामेंट्स पढ़ा था, राइट? सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैप्सूल ऑफ द जॉइंट। तो ये रहा राइटअप्स जो आपको एग्जाम में लिखना है। मैं समझा देता हूँ क्या होता है ये। तो कैप्सूल कैसे होता है कि देयर इज टू बोन्स आर देयर, राइट? तो कैप्सूल क्या होगा कि इसके ऊपर अटैच होगा और इसके ऊपर अटैच होगा। तो जो हमारा जॉइंट है ना, जॉइंट, उसको चारों तरफ से क्या होता है? रैप कर देते हैं। एंड सी दिस रैप्स लुक लाइक दिस। ये रहा हमारा फीमर, ये रहा हमारा टिबिया, है ना? ये पूरा ऐसे क्या किया हमने? रैप कर दिया जॉइंट को। इधर भी क्या कर दिया? रैप कर दिया जॉइंट को। ना धीरे धीरे देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो पहले फीमर देखते हैं। ये क्या है? एंटीरियर एस्पेक्ट है। दिस वन इज द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फीमर। नाउ ध्यान से देखो तो रेड 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 डॉट दिख रही है ना? सो दिस आर द कैप्सुलर अटैचमेंट। व्हाट? कैप्सुलर अटैचमेंट। और जो ग्रीन 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 डॉटेड दिख रही है ना, वहाँ पे कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है। यानी कि एंटीरियर साइड में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है। और वो कौन सी जगह है? जहाँ पे पटेला प्रेजेंट होता है। ठीक है? सो वेयर देयर इज अ पटेला, जहाँ पे पटेलर जॉइंट है ना? पटेलर जॉइंट बोल रहा हूँ। पटेला और फीमर के जॉइंट बीच में जो जॉइंट है, सैडल जॉइंट, यहाँ पे क्या है? देयर इज नो कैप्सूल, देयर इज अ कैप्सूल डेफिशिएंट। अगेन टीबिया पे देखो, टीबिया पे भी सेम है। टीबिया पे भी कैप्सूल है नीचे, है ना? ये मार्जिन है ना, किसकी मार्जिन? जो ये हमारा टिबियल ट्यूबरोसिटी होती है ना, यहाँ पे सी, जो हमारा लिगामेंटम पटेली होता है ये वाला, ये कहाँ पे आगे अटैच होता है? दिस टिबियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर, राइट? तो टिबियल ट्यूबरोसिटी की ये मार्जिन होती है, राइट? यहाँ पे तो मार्जिन के ऊपर अटैच होता है क्या? कैप्सूल, कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट। सो दिस इज अटैचमेंट ऑफ द कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट। एंड कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट इज डेफिशिएंट वेयर? जहाँ पे लिगामेंटम पटेली प्रेजेंट है, राइट? सो लिगामेंटम पटेली एंड जहाँ पे पटेला बोन प्रेजेंट है, दोनों जगह क्या है? कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट इज एब्सेंट। राउ ये तो एंटीरियर एस्पेक्ट में हो गया। पोस्टीरियर एस्पेक्ट में क्या है? पॉप्लिटियस मसल है हमारे पास। याद करो पॉप्लिटियस मसल, जहाँ पे हमने पॉप्लिटियल फोसा में पढ़ा था ना, राइट? तो पॉप्लिटियस मसल इज विल गो इनसाइड द नी जॉइंट। मतलब जो कैप्सूल होते हैं ना, कैप्सूल के नी जॉइंट के अंदर घुसता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हमारा पूरा ये नी जॉइंट हो गया, इसके ऊपर कैप्सूल लगाया पड़ा है, तो कैप्सूल के नी जॉइंट के अंदर वो घुस जाता है। तो इसलिए जो हमारा कैप्सूल है ना, दिस कैप्सूल विल अलाउ द पासेस ऑफ द पॉप्लिटियस मसल और पॉप्लिटियस टेंडन इनसाइड द नी जॉइंट। इसलिए कैप्सूल में पीछे छेद होती है। ठीक है? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट। आओ पढ़ा देता हूँ तुम्हें। ये क्या लिखा है? फीमर पे अटैचमेंट, किसकी अटैचमेंट? कैप्सूल की अटैचमेंट, राइट? सो इट इज अटैच टू द पेरिफेरल मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सर्फेस। पेरिफेरल मार्जिन का मतलब क्या? जो हमारा आर्टिकुलेटिंग सर्फेस है उसकी पेरिफेरी में। सो सी दिस वाज द आर्टिकुलेटिंग सर्फेस। अगर मैं ये पूरी बोन बना दूँ तो ये बोन ऐसे बनेगी ना, है ना? ये बोन ऐसे बनेगी। तो ये रहा हमारा आर्टिकुलेटिंग सर्फेस। तो पेरिफेरल मार्जिन क्या? इसके ये दिखाता हूँ एक और डायग्राम में। सी ये क्या है? पूरा ये है आर्टिकुलेटिंग सरफेस। तो इसकी पेरिफेरल मार्जिन क्या होगी? ये है ना, यहाँ पे पेरिफेरल मार्जिन होगी। तो पेरिफेरल मार्जिन में क्या अटैच होता है? कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट। ये रहा आर्टिकुलेटिंग सरफेस और इसकी पेरिफेरल मार्जिन। सो सी इट इज अटैच टू द पेरिफेरल मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ द फीमर। लोअर एंड में होगा ना, एक्सक्लूडिंग व्हाट? एक्सक्लूडिंग द एरिया वेयर द पटेला इज प्रेजेंट, राइट? एक्सक्लूडिंग मतलब जहाँ पे नहीं है। कहाँ पे नहीं है? जहाँ पे पटेला प्रेजेंट है। एंड इंक्लूडिंग द पॉप्लिटियल टेंडन। इंक्लूडिंग का मतलब क्या? उसके सॉरी, इंक्लूडिंग का मतलब क्या? पॉप्लिटियल टेंडन को अपने अंदर रख के। ठीक है? तो सी दिस पॉप्लिटियस मसल इज गोइंग इनसाइड द नी जॉइंट का कैप्सूल। तो नी जॉइंट के कैप्सूल के अंदर घुस गया, तो द पॉप्लिटियल टेंडन इज इनसाइड द नी जॉइंट। यही पे लिखा है यहाँ पे। ओके? तो फीमर वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्या? नाउ टीबिया वाला कॉन्सेप्ट। टीबिया वाला कॉन्सेप्ट में क्या है? इट इज अटैच 1 सेंटीमीटर डिस्टल टू द आर्टिकुलेटिंग मार्जिन। 1 सेंटीमीटर डिस्टल। डिस्टल का मतलब क्या? सी अगर मैं अपना हाथ ऐसे कर दूँ, राइट, तो ये है मेरा प्रॉक्सिमल साइड, और जितना दूर जाऊंगा वो होगा डिस्टल साइड। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये रहा आर्टिकुलेटिंग मार्जिन। कहाँ गया वो? पहले पढ़ा देता हूँ क्या लिखा है। इट इज अटैच 1 सेंटीमीटर डिस्टल टू द आर्टिकुलेटिंग मार्जिन। इसका मतलब क्या?
कि ये जो आर्टिकुलेटिंग मार्जिन है आपका, सी ये आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये क्या है? आर्टिकुलेटिंग मार्जिन। अच्छा, कोई ये तो नहीं सोच रहा आर्टिकुलेटिंग मार्जिन का मतलब क्या है? आर्टिकुलेटिंग मतलब दोनों बोन्स को जोड़ना। जहाँ पे नी जॉइंट बन रही है ना, यहाँ पे जहाँ पे भी कोई जॉइंट बनती है तो वो क्या होता है? आर्टिकुलेट होता है। तो जो आर्टिकुलेटिंग मार्जिन है ना, मार्जिन का मतलब जहाँ पे वो चीज़ें आर्टिकुलेट हो रही है, तो उसके पेरीफेरी में, तो ये रहा पेरीफेरी, तो उसके 1 सेंटीमीटर बिलो, तो ये रहा आर्टिकुलेटिंग मार्जिन, और इसके 1 सेंटीमीटर बिलो यानी कि यहाँ पे होगी, है ना, अटैचमेंट ऑन टिबिया। सो सी it is attached 1 centimeter distal to the articulating margin of the tibia bone, right? Anteriorly क्या है, posteriorly क्या है? Anteriorly क्या है? It descends along the margin of the tibial tuberosity। मतलब क्या? कुछ नहीं बताता हूँ क्या बोल रहा है। ये ऐसे आके ऐसे जाता है, ठीक है? इट डिसेंड्स अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द tibial tuberosity। ये लिख देना, नहीं समझ आएगा कुछ नहीं, ये लिखोगे तो भी चलेगा। नाउ पोस्टेरियरली ये लिखना, पोस्टेरियरली क्या है? इट इज अटैच्ड टू द इंटरकॉन्डाइलर रिज। वो क्या होता है? सी ये रहा इंटरकॉन्डाइलर रिज। कहाँ गया? हम टीबिया की बात कर रहे हैं ना, टीबिया क्या? सी इंटरकॉन्डाइलर रिज कहाँ पे होगी? ऊपर से बताया कि नहीं क्या मैंने? एक और डायग्राम दिखाता हूँ, रुक जाओ। लगता है वो डायग्राम में लेके नहीं आया, कोई बात नहीं, इधर ही दिखाता हूँ। सी ये रहा टीबिया, है ना? टीबिया के बीच में ये कॉन्डाइल, एक ये इधर कॉन्डाइल होता है, एक ये कॉन्डाइल होता है, राइट? एक ये मिडिल कॉन्डाइल और ये लैटरल कॉन्डाइल। इसके बीच में क्या होता है? इंटरकॉन्डाइलर रिज, है ना? तो पोस्टेरली जो कैप्सूल है वो कहाँ पे अटैच होता है? इंटरकॉन्डाइलर रिज पे होता है, ठीक है? समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ मैं? सी टीबियल अटैचमेंट में मैंने क्या बोला कि पोस्टेरली इट इज अटैच टू द इंटरकॉन्डाइलर रिज। तो जो कॉन्डाइल के बीच में जो रिज होती है ना, उसके पीछे पीछे की तरफ अटैच होता है क्या? कैप्सूल। राइट? Posterolaterally, it leaves a gaps for the popliteal tendon. See, it leave a gap for the popliteal tendon. पीछे से क्या है? Posterolaterally, lateral साइड में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है हमारा क्या बोलते हैं इसको? पेरोनियस बोन और द फिबुला। सो दिस इज फिबुला बोन। इसके यहाँ पे फिबुला है, इसका मतलब ये कौन सी साइड है? ये लैटरल साइड है। तो लैटरल साइड पे इसने क्या छोड़ दिया? एक गैप। तो दिस गैप इज अलाउइंग द पॉप्लिटिस मसल टू गो इनसाइड, ठीक है? चलो, कैप्सूल का तो कहानी खत्म हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिगामेंट। सी हमारे पास बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, क्रूशिएट लिगामेंट, लैटरल कोलैटरल, मिडिल कोलैटरल, बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं। सो उसमें से फर्स्ट लिगामेंट है जिसका नाम है क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है? अच्छा, क्रूशिएट का मतलब क्या होता है? ऐसे क्रॉस, ठीक है? तो दो लिगामेंट्स हैं जो एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करेंगे, ठीक है? राउट। क्रूशिएट का मतलब होता है क्रॉस। तो दो लिगामेंट ऐसी होगी जो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। सो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। सी दिस इज द क्रूशिएट लिगामेंट। देखो, एक ये रही, एक पीछे रही। सो दिस वन इज द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और जो पीछे है वो क्या है? पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। देखो, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है, राइट? अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, the origin of the muscle, the origin of the cruciate ligament is from tibia। और टिबिया में भी किधर? इंटरकॉन्डाइलर रिज। देखो ये क्या है? टिबिया है, राइट? दिस वन इज द लैटरल कॉन्डाइल, दिस वन इज द मीडियल कॉन्डाइल, और इनके बीच में क्या होगा? यहाँ पे इंटरकॉन्डाइलर रिज। अपनी जो तुम्हारे पास बोन है ना, बोन देखो, बोन को ऊपर से देखो, बीच में रफ रफ एरिया मिलेगा, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड इंटरकॉन्डाइलर रिज। तो वहां से क्या है? इनकी ओरिजिन है। इनका इंसर्शन कहाँ पे? सी इंसर्शन इज ऑन द फिबुला बोन, राइट? पर एक किधर इंसर्ट हो रही है? इधर की ओर। एक किधर हो रही है? इधर की ओर। यानी कि जो आगे वाली है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, वो दूसरे साइड और जा रही है, राइट? और जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो दूसरे साइड और जा रही है। सो दोनों एक अलग अलग जाएंगे, दैट्स वाई दे आर मेकिंग क्रॉस। सो दीज आर द क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है? अब हमें याद क्या करना है कि एंटीरियर वाली किधर जाती है और पोस्टीरियर वाली किधर जाती है। सी दिस वन इज द लैटरल साइड। मैं आपको ये बताऊं कि दिस वन इज द लैटरल साइड एंड दिस वन इज द मीडियल साइड। तो मुझे बताओ कि जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो किधर की तरफ जा रही है? सो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, दिस लिगामेंट इज गोइंग टुवर्ड्स वेयर? बताओ मुझे। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इज गोइंग टुवर्ड्स द लैटरल साइड। समझ आया क्या? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इज गोइंग टुवर्ड्स द लैटरल साइड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैटरल साइड बट मीडियल सरफेस। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सी दिस इज लैटरल कॉन्डाइल, दिस इज लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर,
बट लैटरल कॉन्डाइल के भी दो सरफेस है, कौन कौन से? ये है लैटरल सरफेस और ये है मीडियल सरफेस। तो अब इसको कैसे लिखते हैं कि एंटीरियर, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इज गोइंग टू अटैच ऑन द लैटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर ऑन मीडियल सरफेस। लैटरल कॉन्डाइल पे तो जाता है पर मीडियल सरफेस पे जाता है, तो कैसे बोलेंगे? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट विल अटैच टू द मीडियल सरफेस ऑफ द लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर। अगेन पोस्टीरियर किस पे जाएगा? तो पोस्टीरियर विल गो ऑन द लैटरल सरफेस ऑफ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर। ठीक है, देखो ना ये पोस्टीरियर वाला किधर जा रहा है? मीडियल कॉन्डाइल पे जा रहा है। सो दिस वन इज द मीडियल कॉन्डाइल और इसके दो सरफेस होंगे, एक ये रहा मीडियल सरफेस और ये है लैटरल सरफेस। सो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट गोइंग टुवर्ड्स द लैटरल सरफेस ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर। समझ आया क्या? यही बस इंपॉर्टेंट थी और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सी अब सुनो, ये पूछते हैं एग्जाम में कि जो हमारे, सुनो ये क्या है, ये टीबिया बोन है। टीबिया बोन के जब ऊपर से देखोगे ना, ऊपर से, तो तुम्हें ऐसे ही दिखेंगे, ऐसे दो स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ऐसे दो स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। सो दिस इज मीडियल कॉन्डाइल, यहाँ पे मीडियल कॉन्डाइल होगा और ये क्या है? लैटरल कॉन्डाइल। और इसके बीच में जो होगा वो क्या है? इंटरकॉन्डाइलर रिज, राइट, इंटरकॉन्डाइलर रिज। अब सुनो, जो डिफरेंट लिगामेंट्स होते हैं ना, डिफरेंट लिगामेंट्स, वो कहाँ पे अटैच होते हैं? यहीं पे अटैच होते हैं, इंटरकॉन्डाइलर रिज पे अटैच होते हैं। सो कौन कौन से वो लिगामेंट है? पहला हमारा ये वाला कहा गया लिगामेंटम पटेली, वो तो ऊपर होगा, एकदम से बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो लिगामेंटम पटेली सबसे आगे है, वो नहीं पूछते क्या है कि जो इंटरकॉन्डाइलर रिज है उसमें एंटीरियर साइड, एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक, है ना, कौन कौन सी लिगामेंट अटैच है सीक्वेंस में क्या क्या अटैच है? तो पहले था, ध्यान से देख लो क्या क्या अटैच है। मीडियल मिनिस्कस एंड लैटरल मिनिस्कस। ध्यान से देखो, मीडियल मिनिस्कस क्या है? बड़ा है, और लैटरल मिनिस्कस इज स्मॉलर। सो देयर इज अ मिडिल मिनिस्कस एंड द लैटरल मिनिस्कस। अब सुनो, एक बड़ा हाथ बनाओ, एक छोटा हाथ बनाओ, दोनों को बीच में ऐसे रख दो, तो देखो बड़ा वाला हाथ एंड छोटा वाला हाथ। तो ये रहा मीडियल मिनिस्कस और ये रहा लैटरल मिनिस्कस। अब ध्यान से देखो, जो ये मीडियल मिनिस्कस है इसकी एक एंटीरियर हॉर्न होगी, एक पोस्टीरियर हॉर्न होगी। हॉर्न का मतलब क्या भाई? सींग ऐसे है ना, टेबल। तो एक एंटीरियर हॉर्न एंड एक पोस्टीरियर हॉर्न। एंड लैटरल मिनिस्कस में भी एक एंटीरियर हॉर्न एंड एक पोस्टीरियर हॉर्न। तो ध्यान से देखो, पहले आएगा एंटीरियर हॉर्न ऑफ द मिडिल मिनिस्कस, फिर आएगा एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल मिनिस्कस, उसके बाद क्या आएगा? ये वाला पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल मिनिस्कस एंड देन पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मिडिल मिनिस्कस। पर इसमें ट्विस्ट है, ध्यान से देखो, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है ना, वो सबसे पोस्टीरियर में होता है, राइट। ये है ना पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मिडिल मिनिस्कस, इसके पीछे भी क्या होगा? इसके पीछे भी होगा पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। बट एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहाँ पे हो जाता है? इन बिटवीन दिस एंड दिस, इन बिटवीन द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द मिडिल मिनिस्कस एंड एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल मिनिस्कस। अब समझ आएगा कैसे बोलना है तुम्हें? ऐसे दो हाथ बना दो, ऐसे रख लो, ठीक है, राइट। तो सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? ये वाला जो मेरी उंगलियां है, सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होगा? एंटीरियर हॉर्न ऑफ द मिडियल मिनिस्कस। उसके बाद क्या होगा? इन दोनों के बीच में क्या होगा? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। सो इन दोनों के बीच में एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। फिर क्या आएगा? ये वाला, ये क्या है? एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल मिनिस्कस। उसके बाद क्या आएगा? पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल मिनिस्कस। उसके बाद क्या आएगा? पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मिडिल मिनिस्कस। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? सबसे लास्ट में पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। सो दीज आर द सीक्वेंस इन विच दिस लिगामेंट इज अटैच्ड टू द इंटरकॉन्डाइलर रिज। अब आपको समझ आया क्या? ये आपको एग्जाम में वाइवा में पूछते हैं। तो ये क्यों लिखा है? लिगामेंटम पटेली, ये सबसे आगे होता है, ठीक है, सबसे आगे होता है ये। सो दिस वन इज एंटीरियर साइड एंड दिस वन इज अ पोस्टीरियर साइड, ठीक है। अब वही यहाँ पे लिखा है जो मैंने अभी 10 मिनट में एक्सप्लेन किया ना, वही यहाँ पे सब लिखा है, मैंने पढ़ाता हूँ एक बार, बस समझ जाओगे। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के बारे में अटैचमेंट क्या है? एंटीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ द टिबिया, है ना। ये टिबिया है ना, ये टिबिया है, टिबिया की एंटीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया पे अटैच है। और ये जाती किधर है? सी, जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, मैंने अभी आपको क्या समझाया यहाँ पे, इस वाले डायग्राम पे। कहाँ गया वो डायग्राम? अरे वो डायग्राम किधर गया? हाँ, ये वाले, है ना। इसमें मैंने क्या समझाया कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जाती है टुवर्ड्स द लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर,
मीडियल साइड के ऊपर। तो वहीं यहाँ पे सारी चीज़ें वही लिखी है, देखो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट क्या करता है, अटैचमेंट कैसा है, अटैचमेंट एंटीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ द टिबिया, और फीमर पे कैसा अटैचमेंट है, मीडियल सरफेस मीडियल एरिया ऑफ द लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर। समझ आया क्या? हाँ अब सुनो, ACL मतलब यही एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट गोज बैकवर्ड एंड लैटरली टू द लैटरल कॉन्डाइल। समझ आया ना? देखो गोज बैकवर्ड, अब आगे है तो पीछे की तरफ जाएगा ना। सुनो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट किधर प्रेजेंट है, एंटीरियर साइड ऑफ द इंटरकॉन्डाइलर रिज पे प्रेजेंट है। तो एंटीरियर साइड से किधर जाएगा, पीछे की तरफ जा रहा है ना। और पीछे की तरफ किधर जा रहा है, लैटरल साइड में, इसलिए इसको बोलते हैं इट गोज बैकवर्ड एंड लैटरली, है ना। इट गोज बैकवर्ड एंड लैटरली। तो पोस्टीरियर को कैसे बोलोगे, इट कम फॉरवर्ड एंड मीडियली, इट कम फॉरवर्ड एंड मीडियली। सी पोस्टीरियर में क्या लिखा है मैंने, इट गोज फॉरवर्ड मीडियली, फॉरवर्ड एंड मीडियली, आगे आता है और मीडियल साइड में जाता है, ठीक है। अब सुनो, ये समझ आ गया क्या? चलो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, उसकी अटैचमेंट कैसे होगी, अगेन पोस्टीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ द टिबिया। नाउ इट कैसे जाएगा, अब किधर की तरफ जाएगा, पोस्टीरियर साइड वाला किधर जाता है, देखो पोस्टीरियर साइड वाला जाता है मीडियल साइड, और मीडियल साइड में किधर, लैटरल एरिया पे, है ना। सो इट गोज लैटरल सरफेस ऑफ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर, ठीक है। नाउ ये समझा दिया ना, गोज फॉरवर्ड पीछे की तरफ है तो आगे की तरफ आएगा और मीडियल साइड में जाता है, राइट। सो इट गोज फॉरवर्ड मीडियली एंड एंटीरियर टू द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर। ये क्यों लिखा है मैंने, ये नहीं होगा, क्या लिखा है पगला भी का, एंटीरियर टू द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर। यहाँ पे होगा टू मीडियल, पता नहीं कौन सी इंग्लिश लिखी थी मैंने, मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर, है ना। चलो कहाँ गया, अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, PCL इज शॉर्ट स्ट्रॉन्ग एंड लेस ऑब्लिक। ध्यान से देखो इस डायग्राम में, ACL बड़ा है, ACL का मतलब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, PCL का मतलब ये वाला। तो ACL बड़ा है पर ये कौन सा है, पोस्टीरियर, PCL क्या है, छोट है। सो PCL इज स्मॉल, तो जो चीज़ें छोटी होती है ना उसको वो स्ट्रांग होती है। जैसे मैं कहूँ कि ये पेन है तो तुम ना इसको तोड़ दोगे 2 हिस्सों में, पर दूसरा वाला हिस्सा तोड़ने में और मुश्किल होगा, फिर और तोड़ने में और मुश्किल होगा। तो जितनी चीज़ें छोटी होती है ना उतना उनको तोड़ना मुश्किल होता है। जैसे छोटी लड़कियाँ, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, दिमाग खा जाती है। चलो सो दिस पॉइंट इज डन, इट इज स्मॉलर स्ट्रॉन्गर एंड लेस ऑब्लिक, ठीक है। नाउ अब सुनो, ये मेरे फाइनल एग्जाम में आया था, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये मेरे फाइनल एग्जाम में आया था। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ACL एंड PCL। इस ACL और PCL का फंक्शन क्या है, अब ध्यान से जरा इस डायग्राम पे देखो तो तुम खुद बताओ कि जिस तरह से ये चीज़ें अरेंज है ऐसे क्रॉस में, तो इनका फंक्शन क्या होता होगा, राइट। फीमर और टिबिया को जोड़ना। सो मेन फंक्शन क्या है कि जो ये हमारा फीमर है और ये टिबिया है इनको क्या करना, कनेक्ट करना। सो मेन फंक्शन। अब सुनो दिमाग लगाओ, अगर मेरा फीमर, जो मेरा फीमर है, जैसे देखो ना राइट, मैं सपोज तुम्हें लैटरल साइड से दिखा रहा हूँ, दिस इज द फीमर एंड दिस वन इज द टिबिया। तो ये ऐसे जॉइंट बनी पड़ी है। तो अगर मेरा फीमर आगे की तरफ स्लाइड होगा, है ना, आगे की तरफ स्लाइड होगा, तो कौन सा लिगामेंट इसको रोकेगा, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। दिमाग लगाओ, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट किधर है, पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, और किधर रही है, आगे की तरफ जा रही है। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पीछे की तरफ प्रेजेंट है, राइट, और जाती किधर है, आगे की तरफ, राइट, इट इज गोइंग टूवर्ड्स, है ना, और आगे की तरफ आके क्या है, फीमर में अटैच्ड है। तो जब मेरा फीमर आगे की तरफ स्लाइड होगा तो किसको कौन रोकेगा, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट रोकेगी, राइट। अगेन जब मेरा फीमर पीछे की तरफ स्लाइड होगा, ऐसे पीछे की तरफ स्लाइड होगा, तो कौन लिगामेंट रोकेगा, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। क्यों, क्योंकि एंटीरियर आगे से आके पीछे की तरफ जाती है, तो पीछे और जाने नहीं देगी, राइट। यही दोनों कॉन्सेप्ट है, या तो तुम इस तरह बोलो या फिर इसको उल्टा बोल दो, राइट। समझ आया क्या? मैं फीमर के एस्पेक्ट में बता रहा हूँ। अगर फीमर आगे स्लाइड हुआ तो कौन रोकेगा, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अगर फीमर पीछे स्लाइड हुआ तो कौन रोकेगा, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तुम इसको उल्टा भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या, उल्टा कैसे बोलोगे कि अगर टिबिया आगे जाएगा तो कौन रोकेगा, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। टिबिया पीछे जाएगा तो कौन रोकेगा,
पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। समझ आया क्या? अबे देखो ना, अगर ये आगे जाता है तो ये पीछे जाएगा ना, अगर फीमर आगे जाएगा तो टिबिया पीछे जाएगी। जिसको नहीं समझ आया वापस से रिवाइंड करो, देख लो। बार बार बताने के बाद वीडियो बड़ी हो जाती है। कुछ बच्चे मैसेज करते हैं वीडियो की बड़ी बड़ी। अब सुनो, सो वी आर डन विद द, क्या हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पढ़ लिया एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पढ़ लिया। अब हम आते हैं मेनिस्कस के ऊपर। मेनिस्कस क्या है? सी, जो आप ये देख रहे हो ना, ये वाला, ये क्या है? मेनिस्कस। ये दोनों क्या है? मेनिस्कस। तो ये है मीडियल मेनिस्कस और ये है लैटरल मेनिस्कस। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेनिस्कस होता क्या है। इधर भी डायग्राम में दिखाता हूँ। देखो, ये रहा टिबिया, सॉरी ये रहा फीमर और ये रहा टिबिया, और इनके बीच में क्या है? ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क क्या है? मेनिस्कस है। चलो, पता है ना, मेनिस्कस की वजह से ये जॉइंट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि डिवाइड्स अपर एंड लोअर कंपार्टमेंट। सो मेनिस्कस इज अ सेमीलुनार, देखो ऐसे बनाया था मैंने, सेमीलुनार। मेनिस्कस इज अ सेमीलुनार फाइब्रोकार्टिलेजस रिंग। फाइब्रो कार्टिलेज की रिंग होती है। आपको पता है ना फाइब्रो कार्टिलेज क्या होता है? हिस्टोलॉजी में पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? अरे मैंने पढ़ा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। सेमीलुनर फाइब्रो कार्टिलेज रिंग, ठीक है ना। ट्राइंगुलर इन क्रॉस सेक्शन, क्या मतलब? ऐसा था ना, तो अगर तुम इसको ऐसे काट दोगे, और ऐसा था ना, ऐसा, तो अगर मैं इसको ऐसे काट दूँ और इधर से देखो, है ना, तो कैसे दिखेगा? क्रॉस सेक्शन। उसका क्रॉस सेक्शन कैसे दिखेगा? ट्राइंगुलर। बोथ हॉर्न्स ऑफ बोथ मेनिस्कस आर अटैच टू द इंटरकॉन्डाइलर रिज ऑफ टिबिया। इसका मतलब क्या? अरे कुछ नहीं भैया, ये देखो बोथ हॉर्न, ये वाला हॉर्न, ये वाला हॉर्न, ये वाला हॉर्न, ये वाला हॉर्न, बोथ हॉर्न ऑफ बोथ द मेनिस्कस इट इज अटैच टू द इंटरकॉन्डाइलर रिज ऑफ द टिबिया। टिबिया पे अटैच है ना, तो यही बोल रहे हो आप, वही लिखा है, ठीक है। तो ये तुमने क्या लिख दिया? मेनिस्कस के बारे में इतना लिख दिया, ठीक है। अब सुनो, ये देखो मीडियल मेनिस्कस अटैच टू द टिबियल कोलैटरल लिगामेंट। अब सुनो, ये समझ नहीं आएगा, ऐसे डायग्राम दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आ जाओ, अब सुनो ध्यान से देखना। ये तो रहा है वो हमारा क्रूशिएट लिगामेंट। अब छोड़ो उसको, ये देखो, एक लिगामेंट ये दिख रही है क्या? एक लिगामेंट ये और एक लिगामेंट ये, दिखा ना? दिखा, हाँ दिखा। सो दिस वन इज अ व्हाट? ये कौन सा साइड है? लैटरल साइड। यहाँ पे क्या है? ये फिबुला बोन है। सो दिस इज फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट। दो कोलैटरल लिगामेंट होते हैं। कितने होते हैं? दो। जो फिबुला के साइड में है ये वाला, इसको बोलते हैं फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट, और जो टिबिया के साइड में है उसको बोलते हैं टिबियल कोलैटरल लिगामेंट, है ना। मतलब जो फिबुला से अटैच है उसको फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट, जो टिबिया से अटैच है उसको बोलते हैं टिबियल कोलैटरल लिगामेंट। दो कोलैटरल लिगामेंट। अब सुनो ध्यान से देखो, ये वाली डिस्क देखो, लैटरल मेनिस्कस देखो, लैटरल मेनिस्कस इससे अटैच नहीं है, पर ध्यान से देखो ये मीडियल मेनिस्कस ये टिबियल कोलैटरल से अटैच है। दिख रहा है क्या? दिस टिबियल कोलैटरल लिगामेंट, ये वाली मीडियल मेनिस्कस से क्या है? अटैच है ना। तो ये वाली क्या है? अटैच है। और जो लैटरल मेनिस्कस है वो फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट से अटैच नहीं है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ गया? अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। अगर बाय द चांस किसी ने आपको यहाँ पे किक कर दिया, आपके मीडियल साइड ऑफ द नी जॉइंट पे मार दिया, यहाँ पे मार दिया, तो ये वाली लिगामेंट क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। और ये डैमेज हो गई तो इसके साथ क्या अटैच है? मीडियल मेनिस्कस। तो मीडियल मेनिस्कस पे क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो जब भी टिबियल कोलैटरल लिगामेंट डैमेज होती है ना, तो मीडियल मेनिस्कस डैमेज हो जाता है। तो जब भी तुम्हारी कभी लड़ाई हो ना, तो किधर मारोगे? लैटरल साइड ऑफ द पैर पे मारना नहीं, मीडियल साइड ऑफ द नी जॉइंट पे मारो, ताकि एक ही बार में पैर टूट जाए साले का। ठीक है, किधर मारोगे? मीडियल साइड ऑफ द नी जॉइंट पे मारना। उधर मारोगे तो क्या होगा? टिबियल कोलैटरल लिगामेंट डैमेज हो जाएगी, और टिबियल कोलैटरल लिगामेंट डैमेज हो गई तो मीडियल मेनिस्कस भी डैमेज हो जाएगा। और एक बार मीडियल मेनिस्कस डैमेज हो गई ना, तो वो पैर उठाने के लायक नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, तो उधर मारना बिल्कुल। चलो सी, अब ध्यान से देखो, मीडियल मेनिस्कस इज अटैच टू द टिबियल कोलैटरल लिगामेंट। समझ आया क्या? लैटरल मेनिस्कस प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द मेनिस्को फीमोरल लिगामेंट। अब ये क्या है सर? आपने तो समझाया नहीं, बताता हूँ सुन। क्योंकि जो मैं डायग्राम बता रहा था ना, ये एंटीरियर साइड का है, और मेनिस्को फीमोरल लिगामेंट एंटीरियर साइड में नहीं दिख होती, किधर होती है? पोस्टीरियर साइड में है। सी दिस, ये वाली देखो, ये क्या है? मेनिस्को फीमोरल लिगामेंट, है ना।
अब मैं देख रहा था पोस्टीरियर क्यों लिखा है यहाँ पे। चलो ये क्या है, मिनिस्को फीमोरल लिगामेंट। मिनिस्को क्यों लिखा है, अच्छा मिनिस्को का मतलब क्या, मिनिस्कस। फीमोरल का मतलब क्या, फीमर बोन, यानी कि वो लिगामेंट जो मिनिस्कस और फीमर के बीच में प्रेजेंट होगी, पर कौन से, पोस्टीरियर साइड में, है ना। कौन से मिनिस्कस पे प्रेजेंट होगी, लैटरल मिनिस्कस। कैसे पता लगा, यहाँ पे फिबुला बोन है ना, तो फिबुला बोन कहाँ पे होती है, लैटरल साइड में होती है ना। सो दिस वन इज द कौन सा मिनिस्कस, लैटरल मिनिस्कस। लैटरल मिनिस्कस से कौन सा लिगामेंट ये अटैच हुआ है, मिनिस्को फीमोरल लिगामेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये मिनिस्को फीमोरल लिगामेंट वहीं जा रही है जहाँ पे पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जा रहा है, राइट। सो दिस पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड मिनिस्को फीमोरल लिगामेंट गोज एंड अटैच टुवर्ड्स द सेम साइड। कौन सी साइड, देखो ये वाली कौन सी है, मीडियल साइड है, और ये वाला कौन सा सरफेस है, लैटरल सरफेस। सो लैटरल सरफेस ऑफ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर, है ना, ये दोनों, ये वाली और ये वाली। समझ आया क्या, चलो ये 2 पॉइंट्स आपको समझ आया क्या, ये इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछते हैं। कौन सी, पहली जो मीडियल मिनिस्कस है वो किससे अटैच होती है, लैटरल, सॉरी हाँ, मीडियल मिनिस्कस होती है अटैच टीबियल कोलैटरल लिगामेंट से, और लैटरल मिनिस्कस किससे अटैच होती है, मिनिस्को फीमोरल लिगामेंट से। ठीक है, गोज टू द लैटरल सरफेस ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर एग्जैक्टली लाइक द पीसीएल, मतलब पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। समझ आया क्या। अब नेक्स्ट लिगामेंट, कौन सा लिगामेंट होगा, ये वाला ऑब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट। ये तो पढ़ा हुआ है ना, ऑब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट, याद करो, पोप्लिटेल फोसा। सो ऑब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट फॉर्म्स द पोप्लिटेल फोसा, पढ़ाया था ना मैंने, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका काम क्या था, री इन्फोर्स द नी जॉइंट फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से क्या करता है, नी जॉइंट को मजबूती देता है। इट इज पियर्स्ड बाय द मीडियल जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द पोप्लिटेल आर्टरी एंड मीडियल जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द, सॉरी जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व। ये दोनों नर्व इसको क्या करती थी, पियर्स करती थी ना। यहाँ पे तुम लोगों ने कमेंट भी किया था, याद है, कि दिस टू मीडियल जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द ऑब्चुरेटर popliteal artery and genicular branch of the obturator nerve. These two structure will pierce the popliteal ligament, oblique popliteal ligament. और oblique popliteal ligament किसकी extension होती थी, so it is a extension of semimembranosus muscle. So this is that tendon of the semimembranosus and this one is the oblique popliteal ligament. ये रहा डायग्राम, ठीक है। ये कौन सा टेंडन है, सेमी मेम्ब्रानोसस, और इसकी एक्सटेंशन ये रही अंदर जा रही, इसका क्या नाम है, ये नाम काट दिया मैंने, ये क्या नाम है इसका, ऑब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट। समझ आया क्या, चलो ये क्या लिखा है, ट्रांसवर्स लिगामेंट, अनदर लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अब दिखाता हूँ, इस डायग्राम में आओ। इस डायग्राम में हमने क्या क्या पढ़ लिया, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पढ़ लिया, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पढ़ लिया, मिडिल मिनिस्कस देख लिया, लैटरल मिनिस्कस देख लिया। अब हमें देखना है ट्रांसवर्स लिगामेंट। ट्रांसवर्स लिगामेंट किधर होता है, देखो ये रहा मिडिल मिनिस्कस, ये रहा लैटरल मिनिस्कस, ये एंटीरियर हॉर्न, ये रहा एंटीरियर हॉर्न। दोनों के एंटीरियर हॉर्न के बीच में एक ऐसे लाइन गई है ना, देखो ये रहा एंटीरियर हॉर्न, ये रहा एंटीरियर हॉर्न, किसके, इन दोनों के मिनिस्कस के एंटीरियर हॉर्न। इन एंटीरियर हॉर्न को लाइन एक जोड़ रही है ग्रीन कलर की। ये कौन सा लिगामेंट है, ट्रांसवर्स लिगामेंट। क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है ना ऐसे, सो इट इज ट्रांसवर्स लिगामेंट। मैं डायग्राम में दिखाऊँ क्या, डायग्राम में शायद होगा, हाँ ये रहा, देखो ये रहा मिडिल मिनिस्कस, ये रहा लैटरल मिनिस्कस। इन दोनों के बीच में ऐसे एक ट्रांसवर्स लिगामेंट जा रही है ना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट। समझ आया क्या, बहुत आसान है रे सब कुछ बहुत आसान है। सो ये ट्रांसवर्स लिगामेंट को कैसे बोलोगे, इसकी अटैचमेंट क्या है, एंटीरियर हॉर्न ऑफ द मिडिल मिनिस्कस एंड एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल मिनिस्कस, ओनली प्रेजेंट इन द 40% ऑफ द पॉपुलेशन। हो सकता है तुम्हारे अंदर भी ना हो, है ना, और मेरे अंदर भी ना हो सकता है मेरे अंदर हो, तुम्हारे अंदर ना हो सकता है तुम्हारे अंदर हो, मेरे अंदर ना हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोरोनरी लिगामेंट। ठीक है, अब सुनो, वापस से उस डायग्राम पे चलते हैं। सी हमने क्या क्या देख लिया, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर देख लिया, मीडियल लैटरल देख लिया, मिनिस्कस हमने देख लिया, ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब हमारी बारी आ गई कोरोनरी लिगामेंट के ऊपर। तो मैंने कोरोनरी लिगामेंट क्या बनाया है, देखो ऐसे 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 किया है ना मैंने, दिस आर द कोरोनरी लिगामेंट। ये ऐसे प्रेजेंट नहीं होता, दिस आर जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द कैप्सूल। मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है, पहले एक बार पढ़ लो कि क्या लिखा है। ये क्या लिखा है, कोरोनरी लिगामेंट पार्ट ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द पेरिफेरल मार्जिन्स ऑफ द मीडियल एंड द लैटरल मिनिस्कस। मिनिस्कस लिखना भूल गया, मीडियल एंड द लैटरल लिगामेंट लिखा है मैंने, कोई बात नहीं, दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा देखना बताता हूँ।
डायग्राम नहीं है, क्या कहूँ मैं। कैसे समझाऊँ इसको। अरे डायग्राम देख ढूंढ रहा था, कोई बात नहीं, इससे ही समझ लेते हैं। जो पूरी कैप्सूल जॉइंट है ना हमारी नी जॉइंट की, जो कैप्सूल है उसकी एक्सटेंशन अंदर की तरफ जाती है ताकि कैप्सूल और बाकी लिगामेंट्स के साथ क्या होते हैं, कनेक्शन बन जाए। सो राइट, तो पार्ट ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल है ना, प्रोवाइडिंग अटैचमेंट टू द पेरिफेरल मार्जिन। पेरिफेरल मार्जिन क्या मतलब, कोई भी स्ट्रक्चर है उसके दूर वाली मार्जिन, पेरिफेरल आउटर सर्फेस वाली मार्जिन, प्रोवाइड मार्जिन अटैचमेंट टू द पेरिफेरल मार्जिन ऑफ द मिडिल एंड द लेटरल क्या मेनिस्कस। ये देखो, ये देखो, कैप्सूल कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं कैप्सूल होगा बाहर, उसकी ऐसे क्या है, एक्सटेंशन से, फाइब्रस एक्सटेंशन, एंड दिस फाइब्रस एक्सटेंशन इज कमिंग एंड अटैचिंग टुवर्ड्स द कहाँ पे, पेरिफेरल मार्जिन ऑफ दिस मिडिल एंड द लैटरल लिगामेंट्स, है ना, मेनिस्कस। चलो ये भी समझ आ गया। तो इस डायग्राम में आपको सारी बातें समझ आएगी क्या, पटेलर लिगामेंट क्या होता है, सॉरी लिगामेंटम पटेली क्या होता है, ट्रांसवर्स लिगामेंट क्या है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मिडिल मेनिस्कस, कोरोनरी लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड द लैटरल मेनिस्कस। ये सब समझ आ गया क्या। सो दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ इन योर एग्जाम। एक ये हो गई डायग्राम ड्रॉ करने वाली, ठीक है। चलो अच्छा देखो, मैंने इसको यहाँ पे एक डायग्राम बनाया ना, वहाँ पे वो हॉर्न लिख लेंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। सो ये क्या है, एंटीरियर हॉर्न ऑफ द मिडिल मेनिस्कस, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मिडिल मेनिस्कस, और ये पढ़ लेना खुद ही, ठीक है। वही सेम लिखा है भाई, वो हॉर्न के बारे में लिखा है। चलो अच्छा, क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो जरा ये डायग्राम समझाता हूँ तुम्हें, ध्यान से देखो कि ये रहा एंटीरियर व्यू है ना, और ये रहा पोस्टीरियर। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो हमारा वो मिडिल मेनिस्कस है ना, वो ये रहा, दिख रहा है तुम्हें मिडिल मेनिस्कस, और ये बड़ा भी दिख रहा है। सी मिडिल मेनिस्कस इज लार्जर बट लेस कॉन्केव, लेस सर्कुलर, ऐसे है ना पूरा, देखो बड़ा है ना पर पूरा सर्कल नहीं है। बट लैटरल मेनिस्कस छोटा है और ज़्यादा सर्कुलर है, राइट, ज़्यादा सर्कुलर है, इट इज स्मॉल एंड मोर सर्कुलर, ठीक है। तो ये मिडियल मेनिस्कस एंड दिस वन इज द लैटरल मेनिस्कस। और ये पता है ना, पोस्टीरियर और एंटीरियर क्या है, ये क्रूशिएट लिगामेंट से, ये पोस्टीरियर, ये वाला ये पोस्टीरियर, और ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। और ये देखो ट्रांसवर्स लिगामेंट है ना, और ये फैट है, फैट येलो कलर का फैट होता है। चलो काफ़ी है ना इतना, आ जाओ बस ख़त्म हो जाएगा भाई, टेंशन मत लो। क्रूशिएट लिगामेंट हो गया, एक लिगामेंट और बाकी है लैटरल लिगामेंट। अब देखो ये है लैटरल लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट। लैटरल लिगामेंट कैसे समझाओ, देखो जो तुम्हारा नी जॉइंट है ना, तो ये रहा हमारा इधर क्या, यहाँ पे ये जैसे ये मान लो ये जो हाथ है ना, थंब मेरा, ये क्या है, फिबुला है, फिबुला। सो ये फीमर, ये टीबिया, और ये छोटू सा फिबुला, तो ये रहा फिबुला। तो इधर लैटरल साइड में ना एक लिगामेंट अटैच होती है, यहाँ पे एक लिगामेंट अटैच होगी। सो दिस वन इज अ फीमर, ये रहा टीबिया, और इसके लैटरल साइड में क्या है, फिबुला। हम लैटरल साइड से देख रहे हैं, लैटरल साइड ऑफ द पैर। सो यहाँ पे एक अटैच होती है क्या, लिगामेंट। इस लिगामेंट का नाम क्या है, लैटरल लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट बोल दो, ठीक है। ये लैटरल लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट कैसी होती है, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो हमने पढ़ा ना वो सारे इंपॉर्टेंट थे। सो दिस लैटरल लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट, इसकी स्टेम होती है, सी स्टेम इज अटैच टू द फिबुला। तो यहाँ पे स्टेम हो गई अटैच होती है फिबुला में। एक होता है एंटीरियर बैंड और एक होता है पोस्टीरियर बैंड। सो एंटीरियर बैंड गोज टू द फीमर, फीमर पे जाके अटैच हो जाता है, और पोस्टीरियर बैंड कहाँ पे अटैच होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टिबिया पे। मुझे इसका डायग्राम नहीं मिला वो एटलस में, इसलिए मैंने लाया नहीं, तो बस इतना याद रख लो, इट हैज़ अ स्टेम जो कि फिबुला पे अटैच होता है। आगे एंटीरियर साइड पे जाके क्या अटैच होगा, एंटीरियर बैंड, और पोस्टीरियर बैंड किधर जाके अटैच होगा, टीबिया पे ही अटैच होता है, टीबिया पे। तो तीनों बोन पे तीन चीज़ें अटैच होती है, स्टेम किस पे, फिबुला पे, एंटीरियर बैंड फीमर पे, एंड पोस्टीरियर बैंड टीबिया पे। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बर्सा ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है। सी देयर आर 4 बर्सा ऑफ द नी जॉइंट। पहले उसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर क्या है, फीमर, नीचे वाला क्या है, टिबिया, ठीक है, और ये रहा हमारा स्पेस, है ना, ये रहा बीच में स्पेस। अब सुनो, तुम्हें पता है ना ये कौन सी बोन है, ये बोन है हमारी पटेला, राइट, दिस वन इज द पटेला बोन, और यहाँ पे ये हमारे मसल्स अटैच है। कौन से मसल, वही क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल्स, पता है ना, क्वाड्रिसेप फेमोरिस मतलब आता है और टिबिया में घुस जाता है ऐसा। दिस वन इज द क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल। अब सुनो, 4 बर्सा है, चारों इंपॉर्टेंट है, नाम कैसे याद रखना है। एक बर्सा टिबिया के आगे, सॉरी पटेला बोन के आगे,
किसके आगे? पटेला बोन के आगे। सो विद रिस्पेक्ट टू द पटेला बोन हम सारे बरसा के नाम याद करेंगे। सो पटेला हो गया, पटेला के आगे क्या है? प्री पटेलर बरसा। प्री का मतलब पहले, राइट? तो प्री का मतलब पहले, पटेला का पटेलर मतलब पटेला, एंड बरसा, बरसा है ये, बरसा इज साइनोवियल एक्सटेंशन। सो प्री पटेलर बरसा, ठीक है। दिस वन इज द प्री पटेलर बरसा। क्यों? क्योंकि पटेला के आगे है। नो, सुप्रा पटेलर बरसा। सुप्रा पटेलर क्यों? क्योंकि पटेला के ऊपर है, तो सुप्रा पटेलर बरसा, है ना। अब सुनो, ये तो रहा प्री और ये रहा सुप्रा। देयर इज अ डीप एंड द सुपरफिशियल। डीप कैसे रखोगे? जो कि अंदर की तरफ है, बहुत ही अंदर की तरफ है, डीप। और इंफ्रा क्यों? क्योंकि पटेला के नीचे है। सो दिस वन इज द पटेला, राइट। सर इसको डीप क्यों नहीं बोला? नहीं बोला तो मैं क्या करूँ भाई? इसको सिर्फ सुप्रा पटेलर बरसा बोला, इसको बोला डीप इंफ्रा पटेलर बरसा। डीप क्यों बोला? क्योंकि अंदर की तरफ है। इंफ्रा क्यों बोला? क्योंकि पटेला से नीचे है। सो डीप इंफ्रा पटेलर बरसा, राइट। इसको सुपरफिशियल इंफ्रा पटेलर बरसा। इंफ्रा पटेलर क्यों बोला? क्योंकि पटेला के नीचे है। सुपरफिशियल क्यों बोला? क्यों? क्योंकि लिगामेंटम पटेले की आगे है। तो डीप क्यों बोला? क्योंकि लिगामेंटम पटेले की नीचे है। समझ आया क्या? सुपरफिशियल क्यों बोला? क्योंकि जो लिगामेंटम पटेली है उसके आगे है, इसलिए बोला सुपरफिशियल, ऊपर है मतलब। और डीप क्यों बोला? क्योंकि लिगामेंटम पटेली के नीचे है। तो डीप इंफ्रा पटेलर बरसा एंड सुपरफिशियल इंफ्रा पटेलर बरसा। दो बरसा ये रहे, प्री पटेलर बरसा एंड द सुप्रा पटेलर बरसा। तो ये 4 बरसा हो गए। अब सुनो, बार बार काम करने से, इसलिए काम मत किया करो, एकदम आलसी जैसे बैठे रहा करो, ठीक है। नो काम धंधा। तो जो मेड होती है ना, जो मेड, ये भाई ये वाली जो मेड होती है वो ऐसे घर में पोछा लगाया करती थी पहले। आजकल तो वैक्यूम क्लीनर है ना। पोछा लगाते हो कि नहीं लगाते घर में तुम लोग? लगाया करो भाई। तो जो मेड है वो पहले ऐसे घर में पोछा लगाया करती थी, राइट। उसकी वजह से क्या होता था, उनके यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता था। क्या होता था? इन्फ्लेमेशन। तो जब इन्फ्लेमेशन होता है ना तो उसको बोलते हैं बर्साइटिस। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन कहाँ पे होता है? इस बरसा में होता है। कौन से बरसा में? प्री पटेलर बरसा में। ध्यान से देखो कैसे झुकी पड़ी है, राइट। सो ये इन्फ्लेमेशन कहाँ पे होगा? प्री पटेलर बरसा में होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? बर्साइटिस। कौन सा बर्साइटिस? कौन सा? हाउस मेड बर्साइटिस। कौन सा बर्साइटिस? हाउस में बर्साइटिस या फिर हाउस मेड नी। इसको क्या बोलते हैं? हाउस मेड नी। हाउस मेड नी इसका नाम है। हाउस मेड नी कोई पूछे तो क्या बोलोगे? इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्री पटेलर बरसा। इसको बोलते हैं बर्साइटिस। अगेन नाउ देयर इज अ क्लर्गी मैन। तुम उसका फोटो देख लेना करके, ठीक है। वो जब काम करते हैं तो उनमें इन्फ्लेमेशन जब होती है तो वो कौन सी इन्फ्लेमेशन होती है? सुपरफिशियल इंफ्रा पटेलर बरसा। इसको क्या बोलते हैं? क्लर्गी मैन्स बर्साइटिस। और क्या बोलते हैं? क्लर्गी मैन्स नी। क्लर्गी मैन्स नी और क्लर्गी मैन बर्साइटिस, ठीक है। कमेंट क्या करोगे? थोड़ा इसके बारे में पढ़ाई करो कि क्यों करते हैं ये लोग, है ना। क्या करते हैं कि इनके ये इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन मतलब इन्फ्लेमेशन, राइट। वो कमेंट कर देना, ठीक है। मुझे भी जानकारी हो जानी चाहिए ना क्या क्या होता है। सो दिस इज कॉल्ड क्लर्गी मैन्स नी। किसकी वजह से? सुपरफिशियल इंफ्रा पटेलर बरसा एंड प्री पटेलर बरसा के बीच वजह से क्या होता है? हाउस मेड नी, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना है। चलो ये भाई वही डायग्राम बरसा दिखा रहा था। प्री पटेलर बरसा, है ना। सुपरफिशियल इंफ्रा पटेलर बरसा, ये रहा डीप वाला। और वो रहा सुपर, कहाँ गया वो? ये जो है ना ये वाला सुप्रा पटेलर बरसा। ध्यान से देखो, सुप्रा पटेलर बरसा में एक मसल अटैच है, उसका नाम क्या है? आर्टिकुलेटिंग जेन्यू। याद करो लोअर लिम्ब के और लेक्चर्स में, पुराने लेक्चर में मैंने बताया था ना कि दिस आर्टिकुलेटिंग जेन्यू इज अटैच टू द सुप्रा, क्या गया है वो? सुप्रा पटेलर बरसा। अरे कहाँ गया? सुप्रा पटेलर बरसा। सुप्रा पटेलर बरसा पे कौन से अटैच होती है? आर्टिकुलेटिंग जेन्यू मसल। नो सी, अब ये डायग्राम है दूसरी, सेकंड डायग्राम जो आपको ड्रॉ करनी है। पहले कौन सी डायग्राम ड्रॉ करोगे आप? ये वाली बबुआ, ये वाली 100%, ठीक है। दूसरी कौन सी डायग्राम? ये वाली 100%, ठीक है। तीसरी कौन सी डायग्राम ड्रॉ करोगे? टाइम मिला तो 50%, अगर क्वेश्चन में पूछा है तो।
अगर टाइम मिला तो बना देना, नंबर्स मिलेंगे। अगर नहीं टाइम मिला तो मत बनाना, पर अगर क्वेश्चन में पूछा है तो 100%, ठीक है ना। हो गया ख़त्म बस। इस डायग्राम में हम डिफरेंट डिफरेंट लिगामेंट्स बता रहे हैं, राइट। कौन कौन से, ध्यान से देखो। ये रहा फीमर, ये रहा टिबिया, ये रहा फिबुला, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने इनके बीच में क्या बना दिया है, मेनिस्कस, है ना। मेनिस्कस हमने 2 बना दिए। अब दो ध्यान से देखो, जो मिडिल मेनिस्कस है उसके साथ मैंने क्या अटैच कर दिया, टिबियल कोलैटरल लिगामेंट। मैंने आपको समझाया था ना कि जो टिबियल कोलैटरल लिगामेंट होती है उसके साथ क्या अटैच होता है, मिडिल मेनिस्कस, राइट। अब सुनो, जो लैटरल मेनिस्कस होती है वो किससे अटैच हो जाती है, टेंडन ऑफ द पॉप्लिटेस मसल। और अटैचमेंट मत बोलो, ऐसा बोल सकते हो कि ये जो लैटरल मेनिस्कस है वो फीबुलर कोलैटरल लिगामेंट से क्यों नहीं अटैच हो रही, क्योंकि इनके बीच में क्या आ जाता है, टेंडन ऑफ द पॉप्लिटेस मसल। आपको पता है ना, पॉप्लिटेस मसल ऐसे गया होता है, राइट, इधर से ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे, राइट, पीछे से, ठीक है। सो दिस वन इज द टेंडन ऑफ द पॉप्लिटेस मसल। तो यहाँ पे क्या होगा, लैटरल मेनिस्कस। ये समझ आया क्या 2 चीज़ें। अब सुनो, फीबुलर कोलैटरल लिगामेंट ऐसे आके फीबुला पे अटैच हो जाएगी, ठीक है। और चीज़ें ध्यान से देखो, ये सार्टोरियस, ग्रासिलिस और सेमीटेंडोनस मसल, ये इसके नीचे अटैच होते हैं, किसके, टिबियल कोलैटरल लिगामेंट के। और आपको पता है ना कि इनकी सीक्वेंस क्या होती है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। बोला था ना मैंने आपको, SGS याद करो, सार्टोरियस, ग्रासिलिस एंड सेमीटेंडोनोसिस, SGS, ठीक है। आगे देखो, सेमी मेम्ब्रानोसस मसल इनके ऊपर होगा, ये टिबियल कोलैटरल लिगामेंट के ऊपर होगा। तो आपको ये डायग्राम पूरी समझ आ गई क्या, कि आपको ड्रॉ कैसे करना है ना। 2 इंपॉर्टेंट बातें जो वाइवा में इसमें पूछते हैं कि जो टिबियल कोलैटरल लिगामेंट है वो किसकी एक्सटेंशन है, और जो फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट है वो किसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। सुनो आप, पहले ये वाला समझाता हूँ। जो फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट है वो किसकी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ द पेरोनियस लॉन्गस। कैसे याद रखोगे, फिबुला पे 2 कौन सी मसल अटैच होती है, पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस। तो जो लॉन्गस है, जो बड़ा है, उसकी एक्सटेंशन और ऊपर तक जाएगी, राइट। तो जो लॉन्गस है, जो बड़ा है, उसकी एक्सटेंशन और ऊपर तक जाएगी। सो दैट्स वाई फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट इज एक्सटेंशन ऑफ द पेरोनियस लॉन्गस मसल, ठीक है। नाउ टिबियल कोलैटरल लिगामेंट इज एक्सटेंशन ऑफ द एडक्टर मैग्नस, ठीक है। आपको पता है ना, एडक्टर मैग्नस का जो एडक्टर पार्ट होता है वो यहाँ पे आकर अटैच होता है, कहाँ पे, एडक्टर ट्यूबरकल पे। आपको पता है ना, यहाँ पे एडक्टर ट्यूबरकल होता है। सो एडक्टर पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस विल कम एंड अटैच हियर ऑन द एडक्टर ट्यूबरकल, और वहाँ से उसकी एक्सटेंशन आगे चली जाती है, उसको बोलते हैं टिबियल कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। सो टिबियल कोलैटरल लिगामेंट इज एक्सटेंशन ऑफ द व्हाट, एडक्टर मैग्नस मसल। चलो ये भी समझ आ गया आपको। अब आते हैं रिलेशन के ऊपर। रिलेशन का मतलब क्या, याद करो, शोल्डर जॉइंट, उसमें रिलेशन इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे रिलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या ही रिलेशन है, नी जॉइंट के आगे क्या है, बर्सा, नी जॉइंट के आगे क्या है, कौन सा लिगामेंट होता है, लिगामेंटम पटेली, पीछे क्या है, पॉप्लिटेल स्ट्रक्चर्स है। आपको पता है ना, रिलेशन में क्या लिखना होता है कि एंटीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है। तो एंटीरियर साइड ऑफ द नी जॉइंट में क्या प्रेजेंट है, हमारा पटेला प्रेजेंट है, राइट, लिगामेंटम पटेली है। पीछे क्या प्रेजेंट है, पीछे पॉप्लिटेल है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, वही लिखना होता है। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस टॉपिक, राइट। अगर तुम्हें ज़्यादा चुल मची हो तो एंटीरियर साइड में लिख देना और पोस्टीरियर साइड में लिख देना, जो मैंने बताया, ठीक है। अब सुनो, लेट्स टॉक अबाउट द मूवमेंट एंड मसल्स ऑफ द नी जॉइंट। मूवमेंट क्या होगा, कुछ नहीं भैया, फ्लेक्शन होगा, एक्सटेंशन होगा, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग, ठीक है, राइट। अब सुनो, फ्लेक्शन का मतलब क्या, जो तुम्हारा पैर ऐसे था, राइट, ये वाला ऐसे, तुम क्या करोगे, इसको इधर कर दोगे, यानी कि अब तुम्हारा पैर ऐसे था, अब ऐसे हो गया। अरे वो डायग्राम दिखाता हूँ तुम्हें, नहीं मिलेगा, 1 मिनट, मिल जाएगा। फर्स्ट लेक्चर कहाँ गया हमारा, छोड़ो, फ्लेक्शन पता है ना भाई, नी जॉइंट का फ्लेक्शन। सुनो, हाँ ये रहा, इसको इधर कर दोगे तो फ्लेक्स हो जाएगा, नी जॉइंट का फ्लेक्शन। सो ऑल दोज मसल, फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जो तुम हमारा ये रहेगा, देखो ये रहा फीमर, ये रहा टिबिया, राइट, और ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, पीछे की तरफ। तो फ्लेक्शन का मतलब क्या होगा, ऐसे करना, है ना।
सो दिस वन इज अ फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट। तो आपने नी जॉइंट को फ्लेक्स कर दिया, तो जितने भी मसल जो पीछे की तरफ प्रेजेंट है वो क्या कराएंगे, फ्लेक्शन कराएंगे। कौन कौन से मसल पीछे की तरफ प्रेजेंट है, दो इंपॉर्टेंट मसल, दो ग्रुप। कौन सा ग्रुप, हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ द मसल एंड द गायरोप्स मसल। याद करो हैमस्ट्रिंग मसल, जितने भी हैमस्ट्रिंग मसल्स थे उनकी क्राइटेरिया भी थी। तो हैमस्ट्रिंग मसल एडक्टर मैग्नस है ना, हैमस्ट्रिंग पार्ट वाला। उसके बाद हमारा सेमीटेंडोनस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, वो सारे मसल्स क्या करते थे, वो हिप जॉइंट से ओरिजिनेट होके और नीचे आके आइदर टीबिया और फिबुला पे अटैच होते थे। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों जो हमारा ऐसे लेग है उस लेग को ऐसे क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे। तो दे आर द हैमस्ट्रिंग मसल्स, है ना। एक्सेप्ट कौन सा, एडक्टर मैग्नस। पर एडक्टर मैग्नस का कौन सा पार्ट, एडक्टर पार्ट, है ना, क्योंकि एडक्टर पार्ट कहाँ पे अटैच होगा, एडक्टर ट्यूबरकल पे जाकर अटैच हो जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे कहीं एडक्टर मैग्नस आता है और यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो, कोई भी मसल आ रही है और यहाँ पे अटैच हो रही है, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट भी किया तो क्या होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। वो सारे मसल्स जो नी जॉइंट के नीचे जाते हैं वो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, तब जाके नी जॉइंट क्या होगी, फ्लेक्स होगी। जैसे कि ये सारे मसल्स, सो व्हेन दीज मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट देन ओनली द नी जॉइंट विल फ्लेक्स। समझ आया क्या आपको। चलो ये तो है ना गायरोप्स मसल। तो सेकंड इंपॉर्टेंट मसल्स आर गायरोप्स मसल, वो तीनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्टार का मतलब क्या, स्टार का मतलब जो कि एक्चुअल मूवमेंट कराते हैं। सो दिस जो स्टार लिखा है ना इसमें ऐसे, ये क्या करेंगे, एक्चुअल मूवमेंट। जो हैशटैग लगाया है ना वो हेल्प करते हैं। तो हेल्प कौन करता है, गैस्ट्रोक्नीमियस एंड प्लैंटारिस। याद है, गैस्ट्रोक्नीमियस इज द काफ मसल, राइट। प्लैंटारिस एक्चुअली होता नहीं है, प्लैंटारिस तो इतना पतला मसल होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या ही होता है। तो बुक की बातें मैंने लिख दी है, वैसे तो प्लैंटारिस से कुछ होता नहीं है, राइट। नाउ एक्सटेंशन, अब वो सारे मसल जो नी जॉइंट के आगे प्रेजेंट है, ठीक है। नी जॉइंट के आगे कौन से प्रेजेंट है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल, 4 मसल्स होते हैं ना, वास्टस मेडियलिस लैटरलिस इंटरमीडियस सब। तो वो सारे मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो नी जॉइंट विल एक्सटेंड, है ना। देन टेंसर फेशियल लैटा, याद करो, ये मत भूलना टेंसर फेशियल लैटा, ठीक है। टेंसर फेशियल लैटा, और मैंने अभी आपको दिखाया कि जो आर्टिकुलेटिंग जेन्यू मसल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंटीरियर साइड में, और जाकर अटैच होता है प्री पटेलर बर्सा के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ होने वाला, क्योंकि बहुत छोटी सी मसल होती है, ठीक है, तो इससे कुछ नहीं होता, राइट। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट मसल्स। कौन से, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस एंड द टेंसर फेशियल लैटा। ये क्या करते हैं, एक्सटेंशन। अब सुनो, अब हम आते हैं लॉकिंग यानी अनलॉकिंग, और ये लास्ट टॉपिक है। लॉकिंग का मतलब क्या होता है, अब सुनो ध्यान से। जो हमारा टीबिया है ना और जो फीमर है, राइट, ध्यान से देखोगे तो टीबिया के जो क्या बोलते हैं उसको, जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं ना, आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं वो छोटे होते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बोन्स में क्लास में भी बताया होगा ना तुम्हें, टाइम पास करवा रहे हो मेरे से बस। ध्यान से देखो बेटा जी, ये देखो, ये क्या है, टीबिया की आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ये दिख रहे हैं ना, ये वाली, ये है टीबिया की आर्टिकुलेटिंग सरफेस, ये है ना ये। पर तुम जरा फीमर की आर्टिकुलेटिंग सरफेस देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि टीबिया तो ऐसे स्टेबल होता है, पर जो फीमर होता है ना वो ऐसे आता है, खड़ा होता है, देखो, और उसके बाद फोल्ड भी होता है। तो इसलिए जो फीमर का जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है ना वो बहुत बड़ा है, और एक साइड में, एक तरफ मिडल सरफेस ऑफ द टीबिया, ध्यान से अगर टीबिया देखोगे ना तो मिडल सरफेस ऑफ द टीबिया छोटी होती है। तो उस छोटी चीज़ को कवर करने के लिए ना क्या होता है, एक तरफ रोटेशन कम होती है और दूसरी तरफ रोटेशन ज़्यादा हो जाती है। जब तुम मैकेनिज्म पढ़ोगे ना तुम्हें समझ आ जाएगा कि वाई देर इज़ अ रोटेशन, है ना, वाई देर इज़ अ रोटेशन। बुक में लिखा पड़ा है मैकेनिज्म, उस पर अलग से वीडियो बनेगी, मैं सिर्फ समझा रहा था कि क्या होता है। तो उस पर अगर वीडियो बनाना तो बना दूंगा, या फिर तुम उधर से पढ़ लेना। तो क्योंकि एक साइड ऑफ द टीबिया छोटा होता है और उसको पूरा कवर करने के लिए ना फीमर को रोटेट करना पड़ता है टीबिया के ऊपर। सो देयर इज अ स्लाइट रोटेशन, जब भी हम नी को एक्सटेंड करते हैं ना तो देयर इज अ स्लाइट रोटेशन, ताकि फीमर और टीबिया एक दूसरे में फिट हो जाए, राइट। तो उसको बोलते हैं लॉकिंग, तो है ना। तो जब भी तुम ऐसे बैठे, मैं जैसे ऐसे बैठा हूँ, राइट, तो जब मैं खड़ा हूँगा ना तो मैं अभी ऐसे हूँ, मेरा लेग ऐसे कैसे, देखो ये रहा टीबिया, ये रहा फीमर, तो मेरा लेग अभी ऐसे है। तो जब मैं उठूँगा तो क्या होगा, मैं ऐसे उठूँगा, और जब मैं एक्सटेंड हो जाऊँगा पूरा, उसके बाद मेरा फीमर क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। सो माई फीमर विल स्टार्ट रोटेटिंग, और वो 30 डिग्री का रोटेशन होता है। तो रोटेशन के बाद मेरा फीमर क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, राइट। तो अब मैं जो ये लॉक हो गई ना फीमर, अब मैं क्या कर पाऊँगा, खड़ा रह पाऊँगा। पर अगर जब फीमर मेरी लॉक नहीं हुई तो मैं खड़ा नहीं रह पाऊँगा। क्यों, क्योंकि
जो फीमर और टीबिया है वो बहुत ज़्यादा वेट बियर कर रहे हैं। तो इस वेट जो हमारा मतलब पूरी बॉडी का मेरा वेट है वो कहाँ पे है, नी जॉइंट पे है ना। तो अगर नी जॉइंट को मैं मजबूती से स्टेबल नहीं करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट सकता है। इसलिए मुझे लॉकिंग इंपॉर्टेंट है। लॉक तो हो गया, अब मुझे वापस से जब फ्लेक्स करना है ना, तो जो लॉकिंग हुई थी उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको रोटेट करूँगा वापस, फिर मैं इसको फ्लेक्स करूँगा। समझ आया क्या आपको? तो जब मैं खड़ा होता हूँ तो पहले मैं ऐसे खड़ा होता हूँ, ऐसे एक्सटेंड हो गया, और फिर मैं इसको रोटेट कर दूंगा। सो देयर इज ए रोटेशन, राइट। अब मुझे वापस से बैठना है तो पहले मैं वापस इसको रोटेट करूंगा उल्टी डायरेक्शन में, देन मैं बैठूंगा। समझ आएगा आपको? चलो मैं पढ़ूंगा फिर आपको समझ आ जाएगा। कहाँ गया? लॉकिंग। लॉकिंग क्या है? 30 डिग्री एक्सटेंशन, लास्ट 30 डिग्री एक्सटेंशन। मतलब क्या? देखो अभी मैं बैठा पड़ा हूँ और मैं खड़ा हो रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, और ये रहा लास्ट। तो लास्ट 30 डिग्री की एक्सटेंशन, ये रहा लास्ट 30 डिग्री। देखो यहाँ से मैं बैठा था और पूरा 90 डिग्री ऐसे खड़ा हो रहा, खड़ा हो रहा, खड़ा हो रहा, हो रहा, और ये रहा लास्ट 30 डिग्री एक्सटेंशन। तो लास्ट 30 डिग्री एक्सटेंशन में क्या होगा, मीडियल रोटेशन। सी मैंने क्या किया, मीडियल रोटेशन कर दिया। सो देयर इज ए मीडियल रोटेशन ऑफ द फीमर ऑन द टिबिया बाय क्वाड्रिसेप फीमोरिस मसल, राइट। सो सी मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, और लास्ट 30 डिग्री बच गया ना। तो लास्ट 30 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन में क्या होगा, एक्सटेंशन तो होगा, साथ में मीडियल रोटेशन भी होगा। सो सी देयर इज एक्सटेंशन एंड देयर इज अ मीडियल रोटेशन। So in the last 30 degree of extension, there is a medial rotation of femur on the tibia by the help of the quadriceps femoris muscle. समझ आया क्या आपको? So this is called locking. ठीक है। Now on locking क्या होगा, अब तो मैंने extend कर दिया ऐसे, see this is extension। अब मैंने इसको क्या किया, extend कर दिया। अब मैं वापस इसको क्या करूँगा, अनलॉक करूँगा। अनलॉक करने के लिए क्या होगा, पहले मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे घुमाऊंगा, राइट। पहले मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे घुमाऊंगा, फिर मैं इसको फ्लेक्स कर दूंगा। तो जो ये घुमाने वाला मसल है ना, कौन सा होता है, पॉप्लिटेस। याद करो पॉप्लिटेस कैसे जाता था, उल्टी की तरफ जाता था। अब ध्यान से देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। तुझे सोचता हूँ मैं सामो शहर। अब देखो ये जो मसल दिख रही है आपको पॉप्लिटेस, ध्यान से देखो, ये ऐसे जा रही है लैटरल साइड में, है ना। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एक्सटर्नली रोटेट कर देगी। इमेजिन करो, अरे ये डायग्राम इसको भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए, ये वाला इमेजिन करो, बस इसको इमेजिन करो। ऐसे तुम्हारा फीमर है ना, पीछे की तरफ, और लैटरल साइड में क्या हो रहा है, टेंडन जा रहा है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो लैटरल साइड से ऐसे खींच देगी, तो एक्सटर्नल रोटेशन हो जाएगा। समझ रहेगा? क्योंकि जो मेरा पैर है ना, नहीं दिखाऊंगा अपने पैर, बाल है मेरे पैर पे, चल झूठे नहीं है, लड़के जैसे पैर है मेरे विदाउट बाल। तो जो पॉप्लिटेस मसल है वो लैटरल साइड में जा रही है, सी इट इज गोइंग टुवर्ड्स द लैटरल साइड। तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये ऐसे रोटेट कर देगी, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द फीमर। समझ आया क्या आपको? चलो मैं आपको वापस से अपना हाथ का जलवा दिखाता हूँ। ये देखो ऐसे था ना, मैं ऐसे उठा और ऐसे मैंने रोटेट कर दिया। तो वापस अनलॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस एक्सटर्नल रोटेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले इंटरनल रोटेशन किया था, इंटरनल मतलब मिडिल रोटेशन किया था, अब मुझे लैटरल रोटेशन करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक्सटर्नल रोटेशन और लैटरल रोटेशन, राइट। तो मैं क्या करूँगा, लैटरल रोटेशन कर दूंगा। तो मैंने लैटरल रोटेशन कर दिया, अब मैं इसको वापस फ्लेक्स कर दूंगा। अच्छा, तो मैंने क्या लिखा है अनलॉकिंग के लिए, lateral rotation of the femur on the tibia by the popliteus muscle to initiate the flexion। तो जब तक अनलॉक नहीं होगा फ्लेक्शन नहीं होगा। तो जब आप खड़े होते हो ना, आप अभी खड़े होके देखो, जब आप खड़े होगे ना उसके बाद आपका नी लॉक हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपका नी लॉक होगा, पर जब आप बैठोगे ना तो पहले अनलॉक होगा फिर आप फ्लेक्स कर पाओगे। समझ आएगा? तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। और ये क्यों करना पड़ता है, जब आप ऑस्टियोलॉजी अगर अच्छे से पढ़ोगे ना, ऑस्टियोलॉजी, उसमें आपको समझ आएगा कि जो एक साइड, वन साइड ऑफ द टिबिया की जो वन साइड है ना वो छोटी होती है, एक साइड बड़ी होती है, तो उसको रोटेट करना पड़ता है फीमर को। मैडम ने सिखाया था, आपको यकीन नहीं होगा,
जब ये अनलॉकिंग होता है, मेरा सेकंड क्लास था MBBS का, क्योंकि मेरा एडमिशन लेट हुआ था। मैं सोचो मैं इतनी खतरनाक चीज़ जाके पढ़ रहा था, ये मतलब मैं अनलॉकिंग और लॉकिंग पढ़ रहा था, जो मेरा सेकंड क्लास था एनाटॉमी का, माई सेकंड क्लास। इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़, उस वक्त मेरे को मसल के नाम तक नहीं आते और मैं अपने घर वालों को बोल रहा था कितने गधे हैं कि मुझे ये करा रहे अपने फ़ायदे के लिए। नाउ क्लिनिकल्स का मतलब क्या कि अगर आपका पैर टूट गया, मतलब आपकी नी जॉइंट अगर क्या हो गई, टूट गई, तो क्या क्या हो सकता है। सी, सबसे प्रॉन मतलब सबसे ज़्यादा किसको दुख हो सकता है, इंजरी। सबसे ज़्यादा इंजरी के लिए प्रॉन कौन है, ACL का मतलब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये याद करने वाला, आप क्या बताऊँ मैं। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इज मोर प्रॉन टू द इंजरी, मीडियल मेनिस्कस इज मोर प्रोन टू द इंजरी। क्यों, याद करो, मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि अगर किसी को मारना हो तो किधर मारना, मीडियल साइड ऑफ द नी जॉइंट पे मारना। तो जब मैं सिखा रहा हूँ तुम मारोगे, है ना, तो मोर प्रोन इंजरी कहाँ पे होगा मिडिल साइड पे होगा ना। तो अब सब तुम सब ने सीख लिया, राइट। अब तुम सब लड़ाई करोगे तो तुम क्या करोगे, मिडिल साइड पे मारोगे। तो मोस्ट इंजरी बच्चों के पैर टूटने में कहाँ पे आएगी, मिडिल साइड पे आएगी। तो मिडिल साइड, मिडियल मेनिस्कस इज मोर प्रोन टू द इंजरी, ठीक है, राइट। अब सुनो, नी जॉइंट इज वेट बेयरिंग जॉइंट। मैंने बोला ना कि पूरी बॉडी की वेट कहाँ पे प्रेजेंट है, नी जॉइंट पे प्रेजेंट है। तो नी जॉइंट इज अ वेट बेयरिंग जॉइंट, दैट्स वाई इट हैज़ मोर चांसेस ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियो का मतलब बोन, अर्थराइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस। ना ये क्या है, अनहैप्पी ट्रायड। जैसे तुम्हारी लड़ाई हुई, तुमने अपने सामने वाले को मार दिया, किधर मारा, लेफ्ट साइड ऑफ द नी जॉइंट पे, सॉरी लेफ्ट बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा था मैं, मिडियल साइड ऑफ द नी जॉइंट। तो जब मिडिल साइड पे मारोगे तो क्या डैमेज होगा, पहले तो टीबियल कोलैटरल लिगामेंट। टीबियल कोलैटरल लिगामेंट के साथ क्या अटैच होता है, मिडियल मेनिस्कस, राइट। तो मिडियल मेनिस्कस पे क्या होता है, डैमेज जाएगा। तो ये दोनों तो पक्का डैमेज होंगे। उसके साथ क्या टूट जाएगा, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट भी टूट जाती है। तो इन तीनों को मिला के बोलते हैं अनहैप्पी ट्रायड, जिसकी वजह से बहुत दर्द होता है, ठीक है। चलो, मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया और आपको बोलते हैं आज टाटा बाय बाय। अच्छा, इसमें दिल बनाया मैंने आज, तो बाय बाय।